मैं वही बात आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में खरी उतर जाए। आज हम शास्त्रों की बात करते हैं, बड़े बड़े शास्त्र सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम। सुबह भी पढ़ रहे हैं, दोपहर भी पढ़ रहे हैं, रात भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं हम रेगुलर। लेकिन ना जीवन में चेंज नहीं आ पा रहा, जीवन बदल नहीं रहा। सोचिए आप क्यों नहीं बदल पा रहा? क्योंकि सबसे पहले हमें एक व्यक्ति को बोलना पड़ेगा। माटी कहे कुमार से, आपने बोलना है मेरे साथ। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। एक बात याद रखना, हम रोज सुबह ना माटी को रोंदना शुरू करते हैं। मतलब बैठे हैं खाली तो भी कुछ सोच रहे हैं कि अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा, अब मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं वैसा करने वाला हूं। आप ही नहीं, मैं भी। लेकिन हमें सबसे पहले सुबह उठते ही अपने आप को एक चेतना देनी है कि ये जो तेरे मन में विचार चल रहे हैं ना सुबह उठते सारी, मैंने शादी में जाना है, वहां पे शादी का कार्ड भी आया हुआ है, अच्छा वहां पे पार्टी भी तो है, गेट टुगेदर भी तो है, मैंने वहां भी जाना है। हमारे मन में कितने विचार हैं। हमने सुबह उठ के क्या बोलना है? माटी कहे कुमार से। मतलब ये जो मिट्टी रोज मैं घुमा रहा हूं ना माइंड में, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा। रोज हमें कोई काम है, रोज हम परेशान हैं। अरे आपको हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता नहीं कितनी बड़ी लॉटरी लगी है, ये मनुष्य देह मिल गया आपको। और अगर ये मनुष्य देह मिल गया तो सुबह सुबह एक ही बात बोलनी है कि क्या यार, इस रोज रोज हमारे दिमाग में नई बातें घूमती हैं। एक दिन ऐसा आएगा ये माटी रोन देगी, मतलब ये विचार ही हमें खत्म कर देंगे। और आपको पता है सबसे बड़ी साधना क्या है? सबसे बड़ी साधना ये है कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए ना कि मैं थोड़े दिन में चला जाऊंगा, मैं थोड़े दिन में चला जाऊंगा, मैं थोड़े दिन में जाने वाला हूं, क्या होगा इससे? वो डिप्रेस हो जाएगा। वो अपने आत्म कल्याण की ओर प्रयासरत हो जाएगा। जिसने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं जाने वाला हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब निकल जाऊंगा। इन विचारों से क्या होगा? वीतरागिता पैदा होगी, वैराग्य मन में आएगा। और जब तक वैराग्य मन में नहीं आएगा ना, ज्ञान और भक्ति तो शुरू हो ही नहीं सकते। क्योंकि ये तीनों इकट्ठे चलते हैं। क्या? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। आप अगर तीनों को साथ लेके नहीं चल रहे ना, तो हो सकता है ज्ञान तो आप बड़ा सुनते हैं, सुबह 5 बजे भी उठ के सुन रहा हूं, दोपहर को 11:30 भी सुन रहा हूं, शाम को 6:30 भी सुन रहा हूं, अच्छा रात को वो सुखमुनि महात्मा जी है ना जम्मू वाले, उनका भी सुन रहा हूं। आप सुन तो बड़ा रहे हैं ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान आपकी भक्ति पैदा ही नहीं कर पा रहा। अब भक्ति किसको बोलते हैं? भक्ति बोलते हैं भगवान को भजना। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा का नाम, दरबार तेरा कृष्णा, हम सब का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। जब आपके अंदर ज्ञान बढ़ रहा है ना, तो भक्ति बढ़ेगी। और भक्ति में सबसे पहली चीज क्या आ रही है? तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का ठिकाना है।
आदमी जो ज्ञान पढ़ रहा है वो मंदिर जाए बिना रह ही नहीं सकता। और आज मैं ऐसे ऐसे महानुभाव देख रहा हूं जो मंदिर ही नहीं जाते यार। मेरे गुरुजी मुझे कह रहे हैं, महानुभाव आश्रम तरड़ गांव, गुरुजी मुझे महाराष्ट्र में बोल रहे हैं, सुखमुनि जो ये सत्र चल रहा है वाकई ही लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारा जो यूथ है, यूथ मतलब ये जो तरुण पीढ़ी है, इसके बारे में क्या विचार है, इसको कैसे प्रवर्त कर सकते हैं। और अगर आप सत्य मानेंगे ना इस बात को, तो यूथ को बिगाड़ने वाले सबसे पहले माता पिता हैं और कोई नहीं है। जो माता खुद ही मंदिर नहीं जाती, आपको लगता है उसके बच्चे मंदिर जाते होंगे? और आज हर माता अपने बेटे को कनाडा जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, यूएसए जाना चाहिए, हमें यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहिए, बेटे हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें तो वहां पर जाना है, हमें तो दुबई जाना है। तो जो माता पहले ही अपने बच्चों को 7 समुंदर पार भेजना चाहती हैं, उस यूथ का कौन होगा? आज से 20 साल पहले माताएं अपने बच्चों को पकड़ के मंदिर लेके जाती थी, उन्हें मंदिर लेके आती थी। आज माता पिता पता नहीं कैसे बोल देते हैं कि बच्चे सुनते नहीं यार। और आज कहीं ना कहीं अपने घर में ही अपनी एक दादी की बात याद आती है, पंजाबी में बोलती थी, एना नु लगदा है औलाद ते एना नहीं जम्मी है। ये पंजाबी में बोलती थी। अगर आप मराठी में सुन रहे हैं तो आपको भी सुनाता हूं, क्योंकि आपको भी जरूरी है। क्या बोलती थी मेरी दादी कि आज दी औरतां नु लगदा है औलाद ते एना नहीं जम्मी है। मतलब अब मराठी में बोल रहा हूं कि लोकांना असा वाटते, आजी बोलत होती की यांनीच मूडबाल केले, आधी मूडबाळ कोणी केले नाही। क्योंकि आजकल लोग क्या बोल देते हैं, गुरुजी बच्चे तो सुनते नहीं है। यार हम भी किसी के बच्चे थे भाई, मंदिर जाते थे। गुरुजी बच्चे तो गुरुजी की सुनते नहीं है। कैसे नहीं सुनते भाई, हम भी गुरुजी के शिष्य थे, किसने का नहीं सुनते। 2 मिनट में गुरुजी कहते थे निकालो इसे बाहर, खत्म करो काम। अरे ऐसे गुरुजन होते थे, ऐसे माता पिता होते थे। आज यूथ कैसे बिगड़ रहा है, लोग 21 21 22 22 23 23 साल के हो गए हैं, 25 साल के हो गए हैं, उन्हें नाम याद नहीं है, कईयों ने नाम भी नहीं लिए हुए। आप कभी सोचो कि अगर आप ज्ञान सुनते हो, बात शुरू कहां से हुई है, अगर हम ज्ञान सुनते हैं, आपको ना सत्र सुनना है, सत्र सुनना है, तो अब सुनो सत्र। आपके बच्चे मंदिर नहीं जाते। अच्छा मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, विशेष पूजा करते हैं जी, दंडवत डालते हैं, ठीक है जी। कभी जरूरत पड़ती है तो बीड़ा चढ़ा देते हैं, ठीक है जी। और क्या करते हैं बच्चे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं। उन्हें श्रीमद् भगवत गीता याद है? क्या आपके बच्चे लीला चित्र पढ़ते हैं? क्या आपने अपने, गुरुजी बच्चों का भविष्य सोच रहा हूं, एक बार बच्चे सेट हो जाएं फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा। गुरुजी बच्चों का भविष्य सोच रहा हूं। जब घर से निकला था ना, मैं अपने घर से जॉब करता हुआ निकला था और मेरे पास जीरो था, जीरो। मतलब घर से मैं खाली हाथ निकला था। लेकिन मैं आज किसी को ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप भी खाली हाथ निकलो। मैं सिर्फ अपना बता रहा हूं कि जब मैं 20 इयर्स का था और घर से निकला ना, तो मेरे पास कुछ नहीं था। एक ही चीज थी, तोची हो आवा तोची भेटावा। ये पहला पक्ष। अगर व्यक्ति सिर्फ ईश्वर को पाना चाहता है और वो इन 2 खाली हाथों से निकल गया है ना, तो शास्त्र कहता है, गुरुजन कहते हैं कि तुम आप अपनी चीजों से मुक्त हो जाओ। फिर तुम जिसके द्वार पे जा रहे हो ना, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा काना, दरबार तेरा काना। आगे, हम सब का सहारा है। अगर आप पहले पक्ष के व्यक्ति हो ना, तो जीरो लेके निकल जाओ।
ईश्वर खुद संभालेंगे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जीरो लेके चले थे, जीरो। ईश्वर संभालता है, ईश्वर संभालने वाला है। और अगर आज आपको लगता है हम अपने बच्चों को क्या दें क्या दें, तो मैंने गुरुजनों के, ये तो हुआ ना मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी माता ने मुझे ईश्वर से जोड़ा, वहां जाके मैंने अपने आप को ईश्वर से जोड़ा, और फिर वहां गुरुजनों ने मुझे ईश्वर से जोड़ा। ऐसे तीन गुरु लगे मुझे, तीन। पहले गुरु माता, दूसरी गुरु मैं खुद अपना गुरु बना, मुझे जानना पड़ा कि मैं कैसे चलूं अब, क्योंकि ऐसा समय आता है जब आपको खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं। और तीसरे मेरे सदगुरु, जिन्होंने मुझे ईश्वर दर पे जोड़ा, ईश्वर से जोड़ा मेरा नाता, और इतना मजबूत जोड़ा, ठोक बजा के जोड़ा कि बस फिर ईश्वर के दर पे ही रह गया। याद रखना। तो क्या आप अपने बच्चों को जो उज्जवल भविष्य देना चाह रहे हो, उसके साथ साथ उज्जवल संस्कार दे रहे हो? आपके बच्चे श्रीमद् भगवत गीता रोज पढ़ते हैं? आपके बच्चे लीला चरित्र पढ़ते हैं? आपके बच्चे अभ्यासक हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बच्चे शुक्रवार, बुधवार, इतवार के दिन मंदिर जाते हैं, वहां बैठते हैं, सांसों की माला पे सिमरू में, वो मंदिर जाके माला फेरते हैं, पी का नाम। जो बच्चा, जिसकी माता उसे नाम जप से लगवा के जुड़वा के बैठी है, वो धन्य है मां, धन्य। क्या वो जा रहे हैं अपने बच्चे अपना नाम जपने ना मंदिर में? और जो बच्चा मंदिर नहीं जा रहा ना, जो भगत ये कहता हो मैं बहुत पोथी पढ़ता हूं जी, मैं बड़ा कुछ जानता हूं जी, मुझे तो बड़ा, और मंदिर नहीं जाता। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कह रहे हैं भक्त और भगवान से दूर, अपने गांव में रहता है। जो भक्त है ना, वो रोज मंदिर जाता है। आप एक अन्य धर्म के व्यक्ति को देखो, रोज सुबह गड़वा उठाता है, पानी डालता है, थोड़ा सा दूध डालता है, मंदिर की ओर चल देता है। डेली नियम से लोग मंदिर जाते हैं। हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए, क्या वो मंदिर जा रहे हैं? और आगे जाके ये बच्चे अगर किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गुरुजी देखो, गुरुजी इनका कुछ बन नहीं रहा। अरे बनेगा कैसे? ये कनेक्टेड ही नहीं है ईश्वर से। तो एकदम प्रार्थना करने से इसका कल्याण हो जाएगा क्या? इसे तो ये भी नहीं पता चला कि भगवान मंदिर में रहते हैं, मुझे मंदिर जाना है। मैं उस बात को नहीं मानता कि भगवान तो मन में रहते हैं ना, मन में तो कभी नहीं रहते भगवान। मन में तो चोर रहता है, मन में कहां भगवान रहता है? भगवान तो मंदिर में रहता है। और जो मंदिर जाके रोज ईश्वर से जुड़ता है ना, वही ईश्वर को अपना बना पाता है। तो जो ज्ञान सुन रहा है, जो ज्ञान जानता है, वो मंदिर जरूर जाएगा, अपने भगवान के यहां बैठेगा, दंडवत डालेगा, विशेष पूजा करेगा, उसके बाद नाम जपेगा एक माला, उसके बाद वहां पे गीता जी उठा के पढ़ेगा, उसके बाद लीला चरित्र पढ़ेगा, और जब भी सत्संग है मंदिर जाएगा, कोई विधि विधान करेगा, कोई सेवा करेगा। और अगर वो ये सब नहीं कर रहा ना, तो ज्ञान भले ही वो कितना पढ़ रहा हो, लेकिन उसे प्राप्ति क्या हो रही है? कुछ नहीं हो रही। ये बात याद रखना। ज्ञान से भक्ति आनी चाहिए, और जो भक्ति कर रहा है उसको वैराग्य पैदा होता ही होता है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, कुछ ज्यादा होगा कुछ कम होगा, लेकिन होगा साथ में ही। तो पहली बात ये
कि मेरे गुरुजी ने मुझे प्रश्न किया, यूथ तरुण पीढ़ी कहाँ जाएगी, कैसे उसका कल्याण होगा। तो आप सब माता पिता जो देख रहे हैं ना, उनको मैं एक एडवाइस करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को अब मंदिर का रास्ता दिखाओ, उन्हें मंदिर लेकर जाओ, उन्हें तीर्थों पे लेकर जाओ, उनके मन में श्रद्धा निर्माण करो। 4 पक्ष बोले गए हैं, स्थान प्रसाद वासनिक भिक्षुक, इनकी महिमा अति गहना चे गहन, बहुत गहन है इनकी महिमा। और हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सबसे पहले हेतु जानना कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं। आज का हमारा टाइटल क्या है, आपको याद है? आज का हमारा टाइटल है ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। देखो हम सब लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना। एक बात आप याद रखना, हर व्यक्ति पहले दिन वाला ही होता है। वो पहले दिन ही 100वें दिन वाला नहीं बन जाता, लेकिन उसका पहला दिन ऐसा होना चाहिए कि उसे पता हो कि मैं कर क्या रहा हूं। कई लोग भक्ति पूजा पाठ तो कर रहे हैं, भगवान को भज रहे हैं, पंच अवतारों को भज रहे हैं, लेकिन हम उनको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ईश्वर को भजते रहो, आपको ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपकी हर चीज को पूरा करेंगे। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं, श्री चक्रधर स्वामी भी अपने लीला चित्र में बता रहे हैं कि जो भक्त मेरे आश्रय है उसका जीवन मेरे सहारे है, मैं देखूंगा, मैं चला लूंगा। इससे होगा क्या? इससे आप जो भक्ति कर रहे हो ना वो निष्काम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निष्काम। एक एक बात इतनी इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप इसे पकड़ लोगे ना श्रद्धा पूर्वक तो आपका कल्याण हो जाएगा। याद रखना ये बात। पहली बात याद रखना, जो हम भक्ति कर रहे हैं, अब ये सबकी बात हो रही है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे जो भी है, भक्ति करने से पहले अगर वो ये सुबह ही सोच ले कि मैं तो भगवान को भज रहा हूं। क्यों भज रहा हूं भगवान को? क्योंकि इस संसार में आया ही इसलिए था कि भगवान को भजूं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती। क्यों भज? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती, मतलब जो भगवान को भज ही नहीं पाता, ऐसा मूढ़। क्यों भज? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बोलना है आपने, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। क्योंकि मैं दोबारा जन्म और मृत्यु में नहीं पड़ना चाहता, मां की जठर अग्नि में नहीं जाना चाहता। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती। मैं मूढ़मती हूं भाई, मुझे तो भगवान को बाद में भजना है, पहले कोई ना कोई डिजायर सामने रख देनी है। मैं ये जान ही नहीं पाया कि मेरे भगवान सब जानते हैं। उन्होंने बोला है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं जो मुझे अनन्य भाव से भजने में लगा हुआ है, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। जो बार बार भगवान को जपने में लगा हुआ है ना, भगवान ऊपर से देख रहा है, यार ये तो कृष्ण भगवान के नाम को जप रहा है, परमेश्वर के नाम को जप रहा है, इस नाम में ऐसी ताकत है, सारे कार्य सही हो रहे हैं। क्यों? वो ईश्वर को जप रहा है। और मांगता क्या है? हर सांस में हो सिमरन तेरा,
यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो आज की सबसे पहली बात, ये जो सत्र सुनने वाले हमारे प्यारे भक्त हैं ना, उनको मैं इस सत्र में सबसे पहले आज ये देना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि आप जो भक्ति कर रहे हैं ना, उसमें आज सारे हेतुओं का त्याग करके अपनी भक्ति कर्तव्य समझ के, क्योंकि मुझे तो भेजा ही भगवान ने भक्ति करने के लिए था इसलिए भक्ति कर रहा हूं। और मैं जो भक्ति कर रहा हूं ना, वो भक्ति अपने आप मेरे कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि धर्मो रक्षितो रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म से अपनी रक्षा करवा भी पाता है। इससे क्या होगा? हम मांगेंगे नहीं। अरे आपको सब पता है, आप कौन हो महाराज? अंतर्यामी हो, आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, आप मेरे मालिक हो, आप ईश्वर हो, आप देने वाले हो। मुझे क्यों मांगना महाराज? मैं तो आपकी भक्ति करूंगा, आपके चरणों की सेवा करूंगा। दूसरी बात, अगर आपने शादी कर लिया, आपके बच्चे हैं, आप चाहते हैं हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य हो, हमारे बच्चों को ना अच्छी जॉब लग जाए, बच्चों का अच्छी जगह शादी हो जाए, तो कम से कम ये भी सोचो कि महाराज मेरे बच्चे को आपका ज्ञान हो जाए, उसे आपके स्मरण में निष्ठा आ जाए, वो मंदिर में जाकर पूजा प्रसाद वंदन करे, वो मंदिर में जाकर कोई विधि विधान भी करे, साधु संतों को भोजन कराता रहे, भगवान वो लीला चरित्र पढ़ने वाला हो, वो गीता पढ़ने वाला हो। और देखो, आप गीता के 16वें अध्याय में देखो, भगवान ना 2 कैटेगरीज बता रहे हैं, 2। पहली कैटेगरी कौन सी है? दैवी संपत्ति, और दूसरी आसुरी संपत्ति। ये मनुष्य हैं। आपने 16वें अध्याय के दैवी संपत्ति के जो गुण है अपने बच्चों को दान करने हैं, अगर आप मां बाप हो। भगवान श्री कृष्ण जी 16वें अध्याय में कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम, अहिंसा सत्या क्रोध त्यागा शांति रूपेशनम, दया भूतेश्वलो लुप्तम मार्दवम हीर चापलम। ऐसे भगवान गुण बता रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, सबसे पहले सात्विकता अपने अपने अंदर उतारनी है, जिससे अभय प्राप्त हो। बैठे हैं मेरे महाराज, आज जो भय है ना इंसान को, वो अभय हो जाए। संशुद्ध आत्मा इतनी शुद्ध हो कि सात्विकता हो, सात्विकता से अभय हो। ज्ञान योग व्यवस्थिति, आदमी मंदिर क्यों जाता हो? कि ज्ञान के अंदर स्थित रहे। दानम दमश्च यज्ञश्च, जो लोग ये कहते हैं भगवान क्या मांगता है, वही कह रहे हैं दानम, दान करने वाला हो, दमश्च दम करने वाला हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करे, यज्ञश्च यज्ञ करे, ज्ञान यज्ञ को जपे, ज्ञान यज्ञ को पढ़े, ज्ञान यज्ञ को समझे और ज्ञान यज्ञ रूपी कर्म करे। स्वाध्याय तपार, जो हम सुबह उठे तो कोई स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करें मतलब श्रीमद् भगवद गीता पढ़े, श्री दत्तात्रेय प्रभु स्तोत्र पढ़े, श्री चक्रधर स्वामी स्तोत्र पढ़े, कोई माला जपे, दंडवत प्रणाम डाले। लेकिन क्यों डाले? कि मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। अरे यार, तू भक्ति करना तो शुरू कर, इच्छा सारी पूरी हो जाएंगी। कहां चक्कर में पड़ गया? वो सब जानते हैं भगवान है, भगवान है, वो सब कर देंगे। अर्जुन आके
चरणों की तरफ बैठ गए, चरण दबाने लगे भगवान के, चरण दबाने लगे। कुछ मांगा अर्जुन जी ने, महाराज मुझे तो नारायणी सेना चाहिए ना, बैठ गए, चरण दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। आप देखो वंदन करने में लगे हुए हैं भगवान के कर कमलों को, भगवान के चरणों को, भगवान के मुख को। और भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन क्या चाहिए? कहते हैं महाराज मुझे तो आप चाहिए। क्या कहते हैं? आप चाहिए मुझे। और जो ये हमारे सत्र पे भक्त है ना, अगर वो ये भक्त समझ गए ना, आप देखो कार्तवीर्य से सीखो आप। राजा है, दोनों हाथ की उंगलियां गिर चुकी हैं, भगवान प्रसन्न हो गए हैं इसकी भक्ति से, इसे ज्ञान नहीं है, लेकिन एक नियम है इसका। क्या नियम है? रोज भगवान के गीले केसों को खप्पर पे डालकर अग्नि के ओले, उस पे सुगंधित धूप डालकर भगवान के केसों को देता है। जो हम ऐसे आरती के समय ऐसे हाथ करते हैं ना, ये कार्तवीर्य ने ऐसे किया, भगवान के केसों की तरफ सुगंध देने के प्रयास किया। और जिस दिन खप्पर नहीं मिला, जलते हुए शोले अपने हाथ पे ले लिए, चमड़ी सड़ी, नियम ना टूटे। और मैं क्या कह रहा हूं, जो ज्ञान पढ़ता है वो मंदिर ना जाता हो, उसे मंदिर जाने का दिल ना करता हो। तो मेरी दादी कहती थी छाई। क्या कहती थी? छाई। छाई का क्या मतलब है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन वो पाकिस्तानी थे ना, पाकिस्तान से आए थे, तो वहां के शब्द हैं ये छाई। तो ये छाई है उस बंदे पर कि मैं तो बड़ा ज्ञान पढ़ता हूं जी, बड़ी पोथी पढ़ता हूं जी, सुबह शाम जी मैं तो, और मंदिर नहीं जाता। अरे यार, मंदिर नहीं जाता, देखो मंदिर जाने का दिल नहीं है। अरे जो भक्त होता है ना, वो तो मंदिरों में ही दिखता है, तीर्थों में ही दिखता है। हर समय उसके मन में तलमल होती है, कब जाऊंगा यार तीर्थों पे, कब जाऊंगा मंदिर। हम घर में ही बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सा ज्ञान पढ़ते हैं यार हम, हमें मंदिर की याद नहीं आती। और कार्तवीर्य को भगवान कहते हैं मांगो क्या मांगना है। क्या कहते हैं कार्तवीर्य? आप में से अगर 5 भक्तों ने भी ये मेरी बात मान ली ना, 5, तो मेरा कल्याण हो गया। दूसरे अध्याय में ही भगवान कह रहे हैं मांगने वाला मतलब फल के हेतु बनने वाला तो अत्यंत दीन है। मतलब दूसरे चैप्टर में ही गीता के भगवान को मांगने वाले भगत से प्रॉब्लम हो गई। भगवान कह रहे हैं फल के हेतु बनने वाले तो अत्यंत दीन होते हैं। दीन मतलब गरीब होते हैं। भगवान को कैसा भक्त अपेक्षित है? जो ईश्वर चिंतन में लगा हुआ है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो भक्ति में लगा हुआ है। कार्तवीर्य को कहते हैं महाराज मांग, क्या मांगने आया था? 2 हाथ। लेकिन कार्तवीर्य हम भक्तों को सिखा के गया कि यार मांगना है ना तो कैसे मांगना है। कार्तवीर्य दोनों हाथ आगे करके कहते हैं महाराज आप सब जानते हो, भगवान आप सब जानते हो, मैं क्या मांगू महाराज, आप सब जानते हो। 2 बार, तीसरी बार भगवान ने पूछा, क्या कह रहा है भक्त? भगवान आप सब जानते हो। अब भगवान के श्री मुख से निकला, श्री दत्तात्रेय महाराज, जोर का एक बार सबने जयकारा लगा के बोलना है, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। मेरे को आवाज ही नहीं आई आपकी, शर्म क्यों करते हो भगवान का नाम जपने में? आवाज ही नहीं आ रही, जोर का बोलो एक बार, मुझे आवाज आनी चाहिए। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज कहते हैं 2 हाथ नहीं, सहस्त्र अर्जुन होगे तुम, 1000 हाथों का बल मिलेगा।
इतना दान, देखो फिर दान पे बात आ गई। फिर भगवान कहते हैं तुम्हारे दरवाजे पे भी कोई आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा इसे क्या देना है, और तुम उसे दान कर दोगे। दरवाजे पर आया ही है, तुम्हें पता चल जाएगा, मतलब तुम अंतर्यामी भाव से युक्त हो जाओगे कि ये क्या मांगने आया है, दे दो इसे दरवाजे पे, बेचारा मांगे ही ना, मांग के छोटा ही ना हो। और कई बार मैं अपने प्यारे शिष्य को बोलता भी हूं कि मांगने पर दान नहीं, दान तो अपनी इच्छा से होता है। मांग के लिया तो अपने शिष्य से भी क्या लिया। दान तो वो हो जो 24 घंटे अंतर मन को पता चल जाए कि मेरे को क्या देना है। देखो आप, दान आ गया सहस्त्र अर्जुन के जीवन में, और भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त के जीवन में अभय, सत्वस्था है, शुद्धि है, दान दमश्च है। आप सोचिए, सहस्त्र अर्जुन को भगवान कह रहे हैं दान देने वाला होगा। सीखने का क्या मौका मिल रहा है। आज सत्र हमने शुरू किया था ना तद्भास्यते सूर्यों पर, लेकिन बात निकल गई कहीं और। मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन अगर आप एक अच्छे भक्त है ना, तो अपने बच्चों को अमेरिका कनाडा ना भेजें। वहां भी गेहूं की रोटी और चने की दाल, अरहर की दाल, राजमा, यही सब मिलते हैं, कुछ अलग नहीं मिलता। हिंदुस्तान में अपने बच्चों को रखो, उन्हें कर्म भूमि से अलग मत करो। हमारे बचपन में एक गाना रिलीज हुआ था, भगवंत मान ने गाया था, अखियां दा सावण पांदा वे रोंदे नैन, तू परदेस वे, तू परदेस वे, कल्याणा वे दिल नू चैन, कल्याणा वे दिल नू चैन के रोंदे नैन, तू परदेस वे, भुल जान वालिया विसार जान वालिया, भुल जान वालिया विसार जान वालिया, जोंदा रवे जोंदिया नू मार जान वालिया, अखियां दा सावण पांदा वे रोंदे नैन, तू परदेस वे। आप भगवान के लिए तो बच्चों को क्या छोड़ोगे, आप अपने लिए भी नहीं छोड़ रहे बच्चों को। भगवान के लिए तो तब छोड़ोगे जब वो यहां हिंदुस्तान में रहेंगे। आप उनमें ऐसा गोला बारूद भर देते हो कि बड़ा नाम कमा, बड़ा नाम कमा, और वो माँ बाप से भी चला जाता है, और बाद में माँ बाप बैठे होते हैं दुख में अकेले। पता, दुनिया हिलाकर देखो आप, इतने माँ बाप बच्चों के बिना बैठे हैं। भाई साहब, यूथ कहां जा रहा है, माँ बाप मंदिर नहीं लेके जा रहे बच्चों को। अरे यही दाल रोटी खानी है। चंगियां कमा ले, चंगियां कमा ले, या कमा ले खोटियां, खानिया दा बंदिया तू दो रोटियां, दो ही रोटी खानी है हमने। इसलिए आज का सत्र 3 बातों पे कंप्लीट करते हैं। कल हम ना तद्भास्य ते सूर्यों पे चलेंगे। पहला तो ये कि सत्र सुनने से पहले आपकी सत्र सुनाने वाले पर कितनी श्रद्धा है, और अगर नहीं है ना तो आपको कोई प्राप्ति नहीं है। इतना साधारण मत लो, आप मुझसे ज्ञान सुन रहे हो, इससे बढ़िया छोड़ दो, मत सुनो। अगर श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा है तो दंडवत डाल के सुनो, और दंडवत डालकर ही उठो। नहीं 10 डाली जाती, 1 डाल दो। और अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो ऐसे 2 बार दंडवत करो, महाराज मैंने जो ये शास्त्र सुना शुक मुनि जी के द्वारा, मैं उनको भी दंडवत प्रणाम करता हूं महाराज, आपको भी दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरी श्रद्धा बुद्धि बनी रहे, जो मेरे दिमाग में कुछ घुसे। दूसरी बात,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भगवान जी को प्रार्थना करो कि हे महाराज, मैं सुबह ही ये जान जाऊं उठते ही कि मैं तो भक्ति करने ही संसार में आया था, भक्ति कर रहा हूं, मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे भगवान कर देंगे। और तीसरी सबसे जरूरी बात जो मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि बेटे यूथ के बारे में कैसे चेंज होगा, तो ये आज का सत्र अपने गुरुजी के हाथों में अर्पण करता हूं। आप सबको ये बात बताकर कि जब तक आप अपने माता पिता जो हैं अपने बच्चों के गुरु नहीं बनेंगे तो और गुरु कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चों को आप देखो, हालत ऐसी आ गई है, छोटी छोटी लड़कियां 5-6 साल की, 7 साल की, आप उन्हें कितने बेहुदे कपड़े पहनाते हो। सूट सलवार तो खत्म ही हो गया, चुन्नी तो है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8 साल के, आप उन्हें वो क्या पहनाते हो, वो शॉर्ट्स। जो बच्चा 6 साल की उम्र में शॉर्ट्स पहनना शुरू कर देगा वो बड़ा होके क्या पहनेगा। अरे उसे सूट सलवार सिला के तो भाई, उसे लज्जा ये धर्म सिखाओ। आप जय कृष्णी हो, जय कृष्णी। पता नहीं यार, मंदिर जाते हो, कुछ लोग तो निक्कर पहन के मंदिर पहुंच जाते हैं, आधी टांगे नंगी हैं। यार तुम बंदे हो क्या हो। और बड़ी बड़ी उम्र हो गई है, 50-55 साल, जीन्स और टी शर्ट में से पेट धरती पे गिरने को तैयार हो गया कि बस गिर जाएगा नीचे, लेकिन टी शर्ट पहननी है। हमारा माँ बाप हमें ये समझा के ही नहीं गया कि तू यार व्हाइट कुर्ता पजामा, किसी रंग का कुर्ता पजामा ले ले, जब मंदिर जा तो कुर्ता पजामा पहन के जा ना। हम दोनों तरफ से मार खा चुके हैं, हमें बदलना पड़ेगा। अपने बच्चों को हमें बोलना पड़ेगा भाई। और आप घबराओ मत, भगवान बैठे हैं, आपके बच्चे कुछ गलत नहीं सोचेंगे। भगवान बैठे हैं, आप माता पिता का कर्म करो बस। तैयार हो, मंदिर चलना है, पूजा करनी है, सब कुछ करना है। देखो बच्चे कैसे नहीं करते। इसलिए कल हम दोबारा मिलेंगे, सत्र होगा, क्या सत्र होगा, ना तदभास्य ते सूर्यो। और अगर सत्र कभी ना आए ना तो महानुभावों, पहले के सत्र जो है ना उन्हें आवर्तन करो, आपकी आत्मा को हिला देंगे। घबराओ मत आप, भगवान जी की इतनी दया है कि आप मेरा सत्र दोबारा सुनोगे ना, दोबारा आपको एनर्जेटिक कर देंगे, ये मैं वादा करता हूं, दोबारा। इसलिए आज के सत्र को, ये 3 बातें रात को सो के याद रखना कि एक तो मुझे निष्काम भक्ति करनी है, क्योंकि मैं भक्ति करने ही आया हूं, जीवन में जो कार्य हो जाएंगे, भगवान बैठे हैं, मांगना छोड़ो। दूसरा, अगर ज्ञान पढ़ते हो तो मंदिर जाना शुरू करो भाई, साधु संतों से प्रेम बढ़ाओ, मेल मिलाप बढ़ाओ, गुरुजनों का मान सत्कार करो और श्रद्धा बुद्धि रखो। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या बोली गई है, अपने बच्चों को मंदिर ले जाओ, उन्हें छोटे छोटे कपड़े मत पहनाओ, उन्हें सूट सलवार पहनाओ, कल्याण होगा हमारा सबका। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय।